जय हिंद दोस्तों। देखो आज मैथ्स डाउट सेशन वाली जो सीरीज चली हुई है उससे जो टाइम एंड डिस्टेंस के जो सवाल बनते हैं, ऐसे सवाल को मैंने लिया है जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहते हैं, तो वो सवाल ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखना, ऐसे जो एक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा 8 से 10 सवाल आपके हल हो जाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस के। ध्यान रखना 8 से 10 सवाल, ठीक है। ऐसे रेलवे के एग्ज़ाम में और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम एंड डिस्टेंस से सवाल आते ही हैं, तो आप लोग ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो लोग भी चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आए, फिर चाहे ऐसे सीरीज वगैरह जो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, पहला सवाल क्या है। ए नाम का व्यक्ति जाते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। जाकर आने में कुल समय 14 घंटे हैं, तो दूरी बताएं, ठीक है। दूसरा जो सवाल है, ए नाम का व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर से गया और 70 किलोमीटर से वापस आया। यदि जाकर आने में लगा कुल समय 15 घंटे है, तो दूरी बताएं, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, दोनों जो सवाल लिए हैं दोस्तों, दोनों हैं, लेकिन अभी आप हल करोगे तो देखना कितना डिफरेंस आता है उसको। और ध्यान रखना, आप ऐसे सवालों को आप एकदम सेकंड्स में आप लोग हल करोगे, मतलब 15-20 सेकंड में आपको हल हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो आप 10 सेकंड में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, बहुत अच्छे से करा दूंगा, एक बार केवल समझ जाओ उसके बाद में, ठीक। तो चलिए दोस्तों, ये जो है दोनों सवाल, ऐसे सवालों को कैसे हैंडल करना है चलिए बात करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल आए दोस्तों, ठीक है, दो चाल दे रखी हो, ठीक है ना, और हमसे दूरी पूछे, तो जब भी ऐसे दूरी पूछेगी दोस्तों, हमें क्या लेना है, ABT कॉन्सेप्ट को हाथ में लेना है, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट, ABT कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है तो सीखो। देखो, जब भी ऐसे सवाल आएंगे दोस्तों, ऐसे करना, AB बटा A प्लस माइनस B, और यहाँ पे कुल समय दिया हुआ हो तो गुना T करोगे आप, ठीक है। T मतलब टाइम, ठीक है। अब प्लस कहाँ पे करोगे, माइनस कहाँ पे करोगे, ये बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। देखो कैसे करना है। ए जो होगी दोस्तों, ये होगी बड़ी चाल, ये होगी बड़ी चाल, और ये जो बी होगी, ये क्या होगा दोस्तों, छोटी चाल, लिखे होगे यहाँ पे, ठीक है ना, छोटी और चाल, ठीक है। ये अब प्लस कहाँ पे करना है और माइनस कहाँ पे करना है। देखो दोस्तों, जब समय का जो अंतराल मतलब डिफरेंस दिया रहेगा तो आप लोग माइनस करोगे, और अगर समय कुल दिया रहेगा, मतलब कुल समय दिया रहेगा, तो आप प्लस करोगे, ठीक है। माइनस वाला सवाल मैं कल कराऊंगा, उसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, तो दोनों को करा दूंगा मैं कल। आज देखो कैसे किया जाता है ये सवाल को, ठीक है। देखो, पहला जो सवाल क्या है दोस्तों, ए नाम का व्यक्ति जाते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। जाकर आने में कुल समय 14 घंटे लगते हैं, तो दूरी बताएं। बस अभी जो मैंने बताया, क्या करना है दोस्तों, देखो मैंने बताया है ABT बटा A प्लस माइनस B, ठीक है। तो ये बस पुट कर दो दोस्तों इस पर। ये क्या है, बड़ी चाल, बड़ी चाल क्या है दोस्तों, तो 40, ठीक है। तो 40 इंटू छोटी चाल क्या है दोस्तों, ये भी छोटी चाल है, 30 अपॉन, देखो दोस्तों आकर कुल समय दिया है, कुल समय ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कुल समय क्या है, 14, तो यहाँ पे कुल समय दिया है, तो हम कुल समय कहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा जाता है कुल समय, मैंने बताया कुल समय कहाँ पे क्या लिखेंगे, कुल समय की जगह पे हम लोग लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 14, ठीक है, 14। अब दोस्तों देखो, अगर यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये 40 और ये 30, इन दोनों को जोड़ना है, तो 40 प्लस 30, ठीक है। अगर इन्हें आप जोड़ देते हो तो देखो क्या आएगा रिजल्ट, 4 तिया 1200,
अपॉन 40 और 30 कितना होता है 70 इंटू कुल समय कितना लगा तो 14। ठीक है, क्या है बस काट दो, 7 दूना 14 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 दूना 24, 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऐसे सवाल को ऐसे करना, ऐसे सवालों को दोस्तों ऐसे हैंडल करना। ठीक है ना, ध्यान रखना। आज के बाद जो बताइए आप इसमें आप क्या था दोस्तों, बस अगर आपको ये चीज़ें अगर पता होती तो आप तुरंत के तुरंत हल कर लेते हैं। तो आज बता दिया, अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। आज के बाद कभी गलत मत करना, ठीक है। बहुत आसान से, बहुत 8-10 सवाल हल हो जाएंगे, याद रखना 8-10 सवाल बहुत मायने रखते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, दूसरा सवाल जो कन्फ्यूज़न वाला सवाल था उसका दूसरा सवाल है, ए नाम का व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर से गया और 70 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आया। यदि जाकर आने में लगा कुल समय 15 घंटे है तो उसके द्वारा तय दूरी बताओ। ठीक है, तो यहाँ सेम काम करेंगे दोस्तों। देखो क्या है कि AB बटा A प्लस B, यहाँ पे T क्योंकि कुल समय दिया है दोस्तों इसलिए। ठीक है, ABT बटा A प्लस B, माइनस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुल समय दिया है। ठीक है, और मैंने बताया है कुल समय दिया रहेगा तो आप प्लस करोगे। तब इसको कैसे करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे AB क्या है, A बड़ी चाल क्या है दोस्तों तो 80 इंटू छोटी चाल क्या है दोस्तों 70, B मतलब छोटी चाल, A बड़ी चाल। ठीक है, नीचे में जोड़ दोगे आप, इन्हें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 80 प्लस 70 और कुल समय कितना लगा तो 15। बस ये आप हल कर दोगे। देखो 8 7 56, 560, 80 इंटू 70 अपॉन 8 7 कितना होता है दोस्तों 7 7 14 और 1 15, 150। ठीक है, 150 इंटू 15। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 0 कट जाएंगे और ये 15 से 15 कट जाएगा। ठीक है ना, 8 7 56, 560। लेकिन क्या दोस्तों देखो 560 क्या आंसर आएगा, जी नहीं, 560 इस सवाल का आंसर नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है आप पूछोगे। देखो दोस्तों फर्स्ट वाले सवाल में जो था दोस्तों, इसमें क्या कहा था दूरी बताओ, ये देखो यहाँ पे आप ध्यान रखना दूरी बताओ। और सेकंड वाले सवाल में क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया दोस्तों तय दूरी बताओ। दूरी इन द सेंस आप जब क्या होता है दोस्तों कि देखो अगर पूछता कि यहाँ पे दूरी बताओ तो निश्चित दोस्तों यहाँ पे 560 होता, लेकिन तय दूरी आप समझो एक बार आप A से इधर गए B, मान के चलो 20 के हिसाब से गए और 30 के हिसाब से वापस आए। ठीक है ना, 20 किलोमीटर गए और 30 किलोमीटर आए। तो हम पूछते हैं यहाँ से जाके आने में आपको कितना दूरी आपने कवर किया। तो आप कहोगे दोस्तों A से B जाने में आपने कितना कवर किया, तो आप कहोगे 20। लेकिन दोस्तों अगर हम पूछेंगे A से B जाके आने में आपने कितनी कुल दूरी तय की, तो आप कहोगे 50। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस, आप समझो इस बात को। ठीक है, तो इस वाला सवाल का जो आंसर होगा दोस्तों देखो ये क्या होगा, तो 560 तो वो एक ओर से गया A से B गया दोस्तों। ठीक है, और B से A भी तो आया, कुल पूछा है दोस्तों। देखो तय दूरी मतलब कुल दूरी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप क्वेश्चन की भाषा को आप समझना सीखो। ठीक है ना, कुल दूरी पूछा है तो 560 गया और 560 वापस आया, तो तय दूरी मतलब पूरी दूरी, कितनी दूरी पूरी की। ठीक है ना, तो 500 और 560 और 560 कितना हो जाएगा दोस्तों 1120। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज के बाद ऐसे सवाल में कंफ्यूजन आप नहीं रोकोगे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल माइनस वाले सवाल करा दूंगा नेक्स्ट, जैसे जैसे जो होगा दोस्तों धीरे धीरे सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, RPF का जो फॉर्म फिलअप होने वाला है, फॉर्म फिलअप होने दो, उससे पहले एक वीडियो आएगी कि फॉर्म आपको फिलअप कैसे करना है। ठीक है ना, तो उसके बाद से साइंस वगैरह जो भी आते हैं दोस्तों वो
कराता चला जाऊँगा, ठीक है ना। आप लोग अटेम्प्ट जरूर करना, देखना आप आरपीएफ बहुत अच्छे ढंग से निकाल पाओगे। साइंस और जीके दोनों मैंने सोचा है कि कराते चला जाऊँगा, ठीक है। वो पीडीएफ से ही करा दूँगा, लेकिन करा दूँगा ज़रूर। आप लोग अटेंड करना, बहुत अच्छे से आपके बहुत अच्छे जो भी आरपीएफ का जो पैटर्न बनता है वो उसके पैटर्न पे रहेगी वो, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।